Hello everyone, this is Sandeep Kumar from Government College for Women Sirsa, and this is the next lecture of the algebra titled as relation between the roots and coefficient of an equation. मान लीजिए कि आपका इक्वेशन है f(x) इज इक्वल टू 0 जो एक पोलिनोमियल है। जो आपका पोलिनोमियल है वो है a नोट एक्स एन। ये आपका पोलिनोमियल है a नोट एक्स एन प्लस a1 एक्स एन माइनस 1 प्लस a2 एक्स एन माइनस 2 एंड सो ऑन a n इक्वल टू 0। मान लेते हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 एंड अल्फ़ा n बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। देन हम इसको जो आपका पोलिनोमियल है उसको लिख सकते हैं इस तरह से x इंटू अल्फ़ा 1 एक्स माइनस अल्फ़ा 1 एक्स माइनस अल्फ़ा 2 एंड एक्स एन, क्योंकि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n है वो इसके रूट्स हैं। तो इस तरह से इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा कि जो आपका ये राइट हैंड साइड है वो ये बन जाएगा। और जहाँ पे हमने लिखा है समेशन ऑफ अल्फ़ा 1, इसका मीनिंग है कि सारे के सारे रूट्स का सम है। जहाँ पे हमने लिखा है समेशन ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, उसका मीनिंग है कि हमने दो का प्रोडक्ट लिया है, उनका सम किया है। जहाँ पे लिखा है 3 समेशन ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, वहाँ पे 3 का प्रोडक्ट लिया है और उनको ऐड किया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जब हमने इनको इक्वेट किया तो सम ऑफ रूट्स आया माइनस a1 बाई a नोट। जब हमने इसको इक्वेट किया है तो सम ऑफ रूट्स आया माइनस a1 बाई a नोट। इसी तरह सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम आया तो वो आया आपका a2 बाई a नोट। इसी तरह 3 का प्रोडक्ट करेंगे तो वो आएगा माइनस a3 बाई a नोट। इस तरह से आपके सारे के सारे वो आ जाएंगे। अब हम नेक्स्ट इन पर्टिकुलर केस में देखेंगे कि जब आपके जो रूट्स हैं, जब आपका जो इक्वेशन है वो एक क्यूबिक इक्वेशन है। मान लीजिए कि ये आपका एक क्यूबिक इक्वेशन है तो उसमें सम ऑफ रूट्स क्या होगा कि जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है माइनस ऑफ a1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का कोफिशिएंट a नोट। इसी तरह आप दो का प्रोडक्ट लेंगे। जैसे आप मान लीजिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 रूट्स हैं, दो का प्रोडक्ट हुआ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 1। ये क्या होगा, ये होगा एक बार आपका माइनस है, दूसरी बार प्लस है a2 बाई a नोट। इसी तरह आप 3 का प्रोडक्ट लेंगे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, वो होगा आपका जो आपका थर्ड है a3 डिवाइडेड बाई a नोट। जैसे आप तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स होता है पहला x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। क्यूबिक इक्वेशन के लिए दो का प्रोडक्ट लेंगे तो a2 बाई a नोट, 3 का प्रोडक्ट लेंगे तो माइनस a3 बाई a नोट। इस तरह से आपका माइनस प्लस होता रहेगा। अब आप बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा सम ऑफ रूट्स होगा वही सेम माइनस a1 बाई a नोट। दो का प्रोडक्ट लेंगे तो a2 बाई a नोट, 3 का लेंगे तो माइनस a3 बाई a नोट, और चारों का प्रोडक्ट एक साथ लेंगे तो a4 बाई a नोट। इस तरह से हम मेनली हम इन दोनों का यूज़ करके सारे के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब मान लीजिए आपको ना इस तरह से कुछ कंडीशंस गिवन होते हैं कि पोलिनोमियल इक्वेशन दे रखी हैं बट रूट्स में कंडीशन है। जब आपका बोला जाए कि क्यूबिक इक्वेशन है उसमें 3 रूट हैं वो AP में है, तो आप इनको अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा लेंगे, ताकि जब आप सम करें, इनका सम ऑफ रूट्स करें तो सम ऑफ रूट्स आपका 3 अल्फ़ा आ जाए। उससे आपको मिडल का रूट मिल जाता है। जब आपको बोला जाए कि 3 रूट GP में हैं तो आप अल्फ़ा बाई बीटा अल्फ़ा और अल्फ़ा इंटू बीटा करें, ताकि आप प्रोडक्ट करें तो आपको अल्फ़ा क्यूब का वैल्यू मिल जाए, जिससे आप अल्फ़ा का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब आपका बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसमें पूछा जाए बोला जाए कि रूट्स आपके AP में हैं, तो आप ये लेंगे जो आपका है अल्फ़ा माइनस 3 बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, ताकि आप सम करें तो आपको मिल जाए 4 अल्फ़ा, जिससे आप अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं।
इसी तरह जब आपको बोला जाए कि चारों के चारों रूट्स हैं वो जीपी में है, तो आप लें अल्फ़ा बाई बीटा क्यूब, अल्फ़ा बाई बीटा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बीटा क्यूब, ताकि आप प्रोडक्ट करें तो आपको अल्फ़ा 4 का वैल्यू मिल जाए, जिससे आप अल्फ़ा का वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकी के हम एग्जांपल से देखेंगे किस तरह से इनका यूज़ करना है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल फर्स्ट, सोल्व द इक्वेशन 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, द सम ऑफ टू ऑफ रूट्स बीइंग 0। अब मान लीजिए आपका क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसमें किन्हीं दो रूट्स का जो सम है वो 0 है। आप मान लीजिए कि अल्फ़ा बीटा और गामा 3 रूट हैं आपके, जहाँ पे आपका अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है वो 0 है। अब आप जो आपके रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला होता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, वो होगा कि माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो सम ऑफ रूट्स जो होगा वो होगा आपका ये कि माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का कोफिशिएंट -4 आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है, तो बीटा का गामा का वैल्यू आ गया -4। अब हम क्या करेंगे, आपको एक रूट मिल गया तो आप सिंथेटिक डिवीजन लगा कर अल्फ़ा इक्वल टू -4 से डिवाइड कर देंगे। सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे, आपको डिप्रेस्ड इक्वेशन मिल जाएगा। डिप्रेस्ड इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, जहाँ पे आपको बाकी के दो रूट मिल जाएंगे। इस तरह से हम यहाँ तीनों के तीनों रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सोल्व द इक्वेशन द रूट्स बीइंग इन AP। अब आप देखिए आपका क्यूबिक इक्वेशन है और रूट्स आपको AP में दिए गए हैं, तो आप इन रूट्स को लेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा। तो रूट्स AP में है, तो हमने अब सम ऑफ रूट्स निकाला। सम ऑफ रूट्स होता है कि माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो अब आप निकालेंगे, ये आ जाएगा -12। तो सम ऑफ रूट्स आया 3a इज इक्वल टू -12, a इज इक्वल टू 4। अब आपको एक 4 रूट मिल गया, तो 4 से आप डिवाइड कर सिंथेटिक डिवीजन करके आप बाकी के दो रूट भी निकाल सकते हैं। जब आप इसको सिंथेटिक डिवीजन करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ रहा है 0, और जो इक्वेशन बचेगा वो डिप्रेस्ड इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0, जिससे आप इसको सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 7, आपको दो अदर रूट मिल जाएंगे, जिससे आपके जो रूट्स हैं वो अब बन गए हैं 1, 4 एंड 7। नेक्स्ट आप देखेंगे नेक्स्ट है सोल्व द इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन है रूट्स बीइंग इन जीपी। अब आपके रूट्स हैं वो जीपी में गिवन है, तो अब आप प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रूट मानेंगे कि जो आपके रूट्स हैं वो है a/r, a और a इंटू आर, ताकि आप प्रोडक्ट करें तो ये a क्यूब बन जाए। आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है जो आपका लास्ट है -24 माइनस प्लस माइनस -24 डिवाइडेड बाय 3, माइनस ऑफ -24 होगा तो इसलिए 24/3, या ए आ गया आपका, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया आपका 8। अब आप यहाँ से प्रोडक्ट करेंगे a क्यूब इज इक्वल टू 8, तो a का वैल्यू आ गया आपका 2। तो आप 2 से सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो आपको डिप्रेस्ड इक्वेशन मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करके बाकी के दो रूट्स और निकाल सकते हैं। तो बाकी के यदि हम दो रूट्स और निकालें तो आपके दो रूट्स आ रहे हैं x इज इक्वल टू 2/3 और 6। इस तरह से आपके सारे के सारे रूट हो जाएंगे जो 2/3, 2/3, 2 एंड 6। नेक्स्ट देखते हैं इसमें सोल्व द इक्वेशन 4x4 प्लस 8x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इट इज़ गिवन दैट द सम ऑफ टू ऑफ इट्स रूट्स इज़ 0। आपको दे रखा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और किन्हीं दो रूट्स का सम है वो 0 है। मान लीजिए इसके रूट हैं अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, 4 रूट हैं, तो हम ले लेते हैं कि दो का सम 0 है और ऐसे है कि अल्फ़ा और बीटा है उनका सम है वो 0 है, ये हमने ले लिया। अब आप देखिए कि सबसे पहले हमारे पास कंडीशन है कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा। सम ऑफ रूट्स होगा -8/4, तो -8/4 सम ऑफ रूट्स आ गया -2। सम ऑफ रूट्स निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -2। अब आपका अल्फ़ा प्लस बीटा है वो क्या है 0 है,
इसलिए ये इक्वेशन बन जाएगा सिर्फ गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -2। अब हमने अल्फ़ा इंटू बीटा को प्रोडक्ट ले लिया के, मान लिया। इसी तरह गामा इंटू डेल्टा के प्रोडक्ट को ले लिया के प्राइम। तो अब आप देखिए आपके पास सम ऑफ, यदि आप सिर्फ दो ही रूट हो तो इनका सम पता है, प्रोडक्ट हमने ले लिया। इधर देखेंगे आप, सम पता है आपको, प्रोडक्ट हमने ले लिया। इनसे दो इक्वेशन बना ली। इक्वेशन होगी जिनके रूट अल्फ़ा और बीटा होंगे वो होंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। इसी तरह आपका इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा एक्स माइनस गामा डेल्टा इक्वल टू 0। इस तरह से दो, ये इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, इस इक्वेशन के रूट हैं गामा और डेल्टा। अब इनका यदि हम प्रोडक्ट करें तो वो पूरा इक्वेशन बनना चाहिए। तो अब हमने यहाँ से अल्फ़ा बीटा और गामा, क्योंकि हमें सम का वैल्यू पता था, तो यहाँ से दो इक्वेशन आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस के और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के प्राइम। तो अब क्योंकि इस इक्वेशन के इक्वल पुट करना है, हमने क्या किया, इसको इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और 4 से भी मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये इक्वेशन इक्वल बन जाए। जब आप देखेंगे इसमें, जब आप दोनों साइड्स इसको मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, फिर टर्म बाय टर्म कंपेयर किया, फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म भी सेम है। आप एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो 4k प्लस के आर इक्वल टू 13। इसी तरह 8k इज इक्वल टू 2, 4k के प्राइम इज इक्वल टू 3। यहाँ से आपको k का वैल्यू मिल गया। जो आपका k का वैल्यू है वो आया आपका 1/4। k का वैल्यू मिल गया 1/4, तो k प्राइम का वैल्यू भी निकाल लिया। k प्राइम का वैल्यू आया आपका 3। अब ये तीन इक्वेशन है, दो वैल्यूज़ हैं। आपने सेकंड इक्वेशन में पुट करके देखा, ये वैल्यू फॉलो कर रहा है, इसलिए ये ट्रू है, तो हम ये वैल्यू ले सकते हैं। अब आप k का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बन गया आपका ये वाला, और दूसरा इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो अब देखते हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे, वहाँ से हमें चारों वैल्यूज़ मिल जाएंगे। इन इक्वेशन को सॉल्व किया तो यहाँ से एक आया आपका रूट जो आपका है प्लस माइनस आयोटा बाई 2। इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो अब आया ये आपका रूट्स, तो चारों के चारों रूट्स होंगे ये। नेक्स्ट देखिए आपका है सोल्व द इक्वेशन x4 माइनस 8x³ प्लस 14x² प्लस 8x माइनस 15 इक्वल टू 0, रूट्स बीइंग इन AP। अब आप देखिए कि क्योंकि ये आपका है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब आपके रूट्स हैं AP में तो आप इस तरह से लेंगे कि जो आपका, क्योंकि जब रूट्स हैं AP में तो अब आप इस तरह से रूट्स ले सकते हैं कि आपके रूट्स हैं अल्फ़ा माइनस 3 बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, ताकि सम करो तो 4 अल्फ़ा बन जाए। अब आप इसमें से देखेंगे कि यदि आप फर्स्ट और लास्ट को ऐड करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करते हैं तो वो इक्वल आता है सेकंड और थर्ड को ऐड करने से, क्योंकि रूट्स AP में, इसलिए आपका होगा कि फर्स्ट प्लस लास्ट इज इक्वल टू सेकंड प्लस थर्ड। लेकिन अब आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो सम ऑफ रूट्स आएगा आपका 8। अब ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए अल्फ़ा प्लस डेल्टा का भी वैल्यू 4 और बीटा प्लस गामा का डेल्टा वैल्यू भी 4 आ जाएगा। इनके हमने प्रोडक्ट ले लिए, इसका प्रोडक्ट है P, इसका प्रोडक्ट है Q। इस तरह से हमने दोनों इक्वेशन बना लिए। एक इक्वेशन बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस पी, दूसरा इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्यू। इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो इस इक्वेशन के इक्वल आना चाहिए, इसलिए हमने प्रोडक्ट किया और वैल्यू कंपेयर किए। वैल्यू कंपेयर करने पे हमें एक एक वैल्यू कंपेयर करेंगे। वैल्यू कंपेयर करने पे हमें इक्वेशन मिलेंगे जो ये है। वैल्यू कंपेयर करने पे हमें इक्वेशन मिला कि p प्लस क्यू प्लस 16 इक्वल टू 14। एक इक्वेशन मिला -4 इंटू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 8। एक इक्वेशन मिला आपका पी क्यू इज इक्वल टू -15। अब आप फर्स्ट से देखेंगे तो पी प्लस क्यू आ रहा है -12 और पी क्यू आ रहा है आपका -15। अब आपको एक तरह से ये पता है कि पी और क्यू का सम पता है, प्रोडक्ट पता है, तो इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो निकाल सकते हैं आप। टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टी प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ से पी का वैल्यू और क्यू का वैल्यू आ जाएगा। पी का वैल्यू है -5, क्यू का वैल्यू है आपका 3। पी और क्यू के वैल्यू आप
जो फॉर पहले वाले जो इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे तो आपके जो दो इक्वेशन है वो ये बन जाएंगे एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 5 और एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3। ऑन फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो आपके जो रूट्स हैं एक्स जो रूट्स हैं वो ये बन जाएंगे -1 1 3 एंड 5। दिस इज़ all about the relation between the roots and coefficient of any equation till today.